हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद हेलिस। लकी बैम्बू प्लांट इसलिए है क्योंकि ये बैम्बू प्लांट की तरह दिखता है, और लकी इसलिए क्योंकि इसे रखने से घर में पॉजिटिविटी आती है। एक्चुअल में ये ड्राइसिना ग्रुप में बिलोंग करता है। इसे बहुत ही इजीली प्रोपोगेट किया जा सकता है। एक्चुअल में दो कंडीशन में हम प्रोपोगेट करते हैं। पहला कि अगर आपके पास लकी बैम्बू है और उसकी पत्तियां पीली पड़ रही है, वो पूरी तरह से खराब हो रहा है, तो उस स्थिति में इसे प्रोपोगेट कर लेना ही बेटर है। और दूसरी कि उसके ऊपर की ग्रोथ अगर बहुत लंबी होती जा रही है, तो उस समय भी आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसे मिट्टी में भी प्रोपोगेट किया जा सकता है और पानी में भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बैम्बू प्लांट को सबसे पहले देखेंगे कि कैसे पानी में प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो प्रोपोगेट करने के लिए उसे जैसे बैम्बू प्लांट जो नॉट बंधी होती है, उसे अच्छे से पहले हमें खोल लेना है, और पूरी खोलने के बाद हमें इसे दो भागों में बांटना है। दो भागों में मीन्स कि देखना है कि कौन सा स्टेम इसमें ग्रीन है और कौन सा येलो हो गया है। तो इस तरह से दो ग्रुप में हम इसे रख लेंगे, और रखने के बाद दोनों को अलग अलग तरीके से हम इसे प्रोपोगेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी नॉट खोल लेनी होगी। हमें यहाँ दिख रही है कि दो तो है जो ये पूरे ही पीले हो गए हैं ऊपर तक, लेकिन उसमें से जो शूट्स निकल रही है वो ग्रीन है। तो उसे हमें निकाल लेना, लेकिन वो भी वहाँ पे नीचे की साइड में वो गल गई है। देखिए जैसा दिख रहा है कि वो गली हुई है। तो यहाँ पे इसे हमें बाद में इसे कट करके इसे हटाना होगा। ये पूरी तरह से नीचे खराब हुई है, तो इसे हम देखेंगे कि कैसे क्या करना है। तो वहाँ पे नीचे जो खराब हो गई थी उस पार्ट को हमें कट करके निकाल देना है। और जब कट करने की बात करते हैं तो हमें वैसा टूल्स या सीजर यूज कर रहे हैं या फिर हम कटर यूज कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से सैनिटाइज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि जब हमें कट करने के बाद नीचे में जो छोटी छोटी पत्तियां होती है, उसे हमें पूरी तरह से नीचे से निकाल लेनी है। और नीचे में जब पत्तियों निकालने के बाद आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, जहाँ जहाँ से पत्तियां निकलती है वहाँ नोट्स होते हैं। तो इस तरह से हमें पूरे प्लांट में से अलग अलग करके निकाल लेना है। तो ये जो स्टेम दिख रहा है, इसमें ऊपर के पार्ट देखिए पूरी अच्छी तरह से पूरी ग्रीन है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में वहाँ पे पीलापन दिखाई दे रहा है। तो इसे हमें वो जो जॉइंट जहाँ से दिख रहा है वहाँ से अभी कट करके निकाल लेना है। और मैं बता रही थी कि सीजर अगर आप यूज करते हैं तो पूरी तरह से सैनिटाइज होना चाहिए। अब सैनिटाइज किससे करें? तो आजकल हैंड सैनिटाइजर सभी के घर में होते हैं, तो उससे आप कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी कर सकते हैं। तो इस स्टेप में देखिए नीचे पूरी खराब हो गई थी, तो उसे हम एक साइड में रख देते हैं। अभी ये जो स्टिक दिख रही है, इसमें देखिए कि नीचे की तरफ भी आपको ग्रीन दिख रही है, तो ये खराब नहीं हुआ है। तो इसे भी हम प्रोपोगेट करके अलग रखेंगे। जो हमारी पूरी पीली हो गई थी उससे अलग रखेंगे। तो हमें इस तरह से सारे के जो जितने भी स्टेम है, जितने भी स्टिक है, उनको अलग अलग करके डिवाइड करके रख लेना है। इसमें देखिए कि पूरी ही नीचे की जो स्टेम है पीली हुई है, तो ये तो नहीं लगेगा। ऊपर का पार्ट बिल्कुल भी सही है। तो इस तरह से हमें सबको अलग अलग करके निकाल लेना है। तो इतने सारे हमारे पास देखिए कि इतने कलेक्ट हो गए हैं, जिसके नीचे की जो स्टेम है वो भी ग्रीन है, उसमें जान है। तो इसको हम अलग तरीके से प्रोपोगेट करेंगे। तो नीचे में जो देख रहे हैं कि इसमें रूट्स है, लेकिन ये रूट्स में बहुत डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो यहाँ पे इसे हम रूट के जस्ट ऊपर, और नोड जो इसके ऊपर का जो रूट के बाद का नोड जो दिख रहा है, उसके बीच से कट लगा के निकाल देंगे। जो नीचे का रूट है उसको हटाना है हमें, और नया रूट ग्रो करना है। तो यहाँ पे देखिए कि नोट्स के जस्ट नीचे से वहाँ पे हमने कट लगा दी है। और कट लगाते समय आपको जो नाइफ यूज कर रहे हैं वो एकदम शार्प कट
कट होना चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। और नोट के ऊपर में देखिए कि ऊपर में पूरी ग्रीन दिख रही है, प्लांट भी पूरा अच्छा है। तो यहाँ पे इसमें हमें रूट्स को ग्रो करना है। तो आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है हमने ऊपर से जो जिसके जो स्टेम पूरी तरह से खराब हो गई थी नीचे, उसके हमने ऊपर के जो सूट्स है उसको कट करके अलग कर लिया है। और नीचे की जो छोटी छोटी पत्तियां हैं नोट्स के पास में, उसे हमें धीरे धीरे करके क्लीन कर लेनी है। दैट मीन्स कि उसमें से हमें उसको हटा लेना है हर नोट्स के पास से। नीचे के पार्ट में ही ऐसा करेंगे, ऊपर वाले पत्तियों को हम रहने देंगे। तो हमारा नोट्स यहाँ पे 2-3 नोट्स वहाँ पे हमें मिल जाता है नीचे के साइड में। और ये जो ग्रुप है, जो दूसरा ग्रुप है जिसमें कि हमारा स्टेम भी सही था, इसे अलग तरह से प्रोपोगेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सब जो प्रोपोगेट करने के पहले ये दालचीनी का टुकड़ा है, तो इसे हम पहले बारीक कूट करके एकदम पाउडर फॉर्म में, या थोड़ा सा मोटा भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हमें इसे कूट लेना है और इसकी हमें ट्रीटमेंट करनी है। अभी दालचीनी में क्या खासियत है, तो एक तो ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है और बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो हमने इसमें थोड़ी सी पानी ली है, 1 कटोरी पानी ले लेंगे, जिसमें कि हमारे नीचे के जो पार्ट होते हैं उसे डिप करके थोड़ी देर तक छोड़ना है। तो पानी में हमें ये दालचीनी जो कूटा था उसको डाल देते हैं और फिर उसमें हमें ये जो स्टेम कटिंग करके मैंने रखा है उसको डिप करके छोड़ देना है। यहाँ पर दोनों तरह के कटिंग्स के लिए हमने अलग अलग कंटेनर लिया है और दोनों को अलग अलग उसको डिप करके छोड़ेंगे। हमें वास में पानी उतना ही लेना है ताकि नीचे की जो नोट्स है उसमें वो डूबी रहे। बीस से 25 मिनट हमें इसी तरह दालचीनी के पानी में छोड़ देना है। और अब जो है हमें फिर से नए कंटेनर में पानी लेनी है और पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। उसमें देखिए कि अभी वापस से हमें इसमें से जो पहले से हमने दालचीनी में डुबा के रखा था, अब इसमें से निकाल के नए कंटेनर में हमें इसे डालना है। अब यहाँ पे हमने एलोवेरा लिया है। एलोवेरा के बारे में ये 3 बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये एक तो इंसेक्टिसाइड का काम करता है, रूटिंग हार्मोन का काम करता है और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी प्रदान करता है। तो ये बहुत ही अच्छा मीडियम है जिसमें हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट हमें इसके किनारे की जो स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, उसे हमें निकाल देना ताकि हमें हाथ में नहीं लगे और प्लांट में भी नहीं लगे। और यहाँ पे निकालने के बाद हमें पतले पतले स्लाइस इसके कट करने हैं और पानी में निकालने हैं पहले। तो हमने देखिए इस पानी में ले लिया एलोवेरा का पतले पतली पीसेस और फिर वापस से जो दालचीनी के पाउडर से हमने जो कटिंग्स निकाली थी उसको उसमें डिप करके छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमें 1 मंथ के में देखेंगे कि हमें इसमें रूट्स का दिखना शुरू हो जाएगा। और उसी तरीके से हमने सेम जो दूसरा कटिंग्स लिया था उसे भी उसी तरीके से दूसरे कंटेनर में हमें डिप करके छोड़ना है। तो ध्यान रखना होगा कि ये दोनों तरह के जो ग्रुप में हमने डिवाइड किया था उसको अलग अलग कंटेनर में ही रखना है, एक साथ आप इसे नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए कि 2 अलग अलग कंटेनर में 2 तरह के कटिंग्स को रख लिया है और इसमें 1 से 1.5 महीना का टाइम लगता है रूट्स को ग्रो होने में। लेकिन बीच में आपको पानी इसमें चेंज करना पड़ेगा। वीक में 1 दिन आप इसमें पानी वापस से चेंज कर दें और इससे होगा कि उसको न्यूट्रिएंट्स बराबर मिलते रहेगी। लेकिन अभी बार बार आपको एलोवेरा डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन पानी फ्रेश होना चाहिए। अगर कहीं पे कट जो खुला हुआ कट है तो उसे हमें सील करना पड़ता है और सील करने के लिए हमें नॉर्मल सा कैंडल होता है, उससे हम उसे सील कर सकते हैं उस खुले हुए पार्ट को। अब इसे मिट्टी में भी बहुत इजीली प्रोपोगेट किया जा सकता है। तो यहाँ भी हमने एलोवेरा का यूज किया है और मिट्टी हमने पहले से बना के रखी है और वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जमनी चाहिए और पोरस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली गीली वाली नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी हमें नीचे के जो कट है वहाँ पर देखिए नोट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसे पूरे एलोवेरा में डिप करने के बाद उसे हमें मिट्टी में धीरे धीरे दबा देना है।
तो हमारा ये जो स्टेम दिख रहा है ये वो स्टेम वाले पार्ट है जो हमने अलग से रखा था, और उसमें जो ग्रीन ग्रीन उसके पूरे नीचे के पोर्शन थे, मतलब पूरे अच्छे थे, तो उसको हमने मिट्टी में यहाँ दबाया। और एक बार जो आपने कटिंग्स लगाया है मिट्टी में, अगर उसमें रूट्स ग्रो हो गया तो काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, और इससे काफ़ी सारे आप इससे कटिंग्स निकाल सकते हैं और नए नए डेकोरेटिव पीस को बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लकी बैम्बू से रिलेटेड दूसरी वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।